नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अफेयर्स एंड एनालिसिस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों अंग्रेज़ भारत पे इतने लंबे समय तक राज कर पाए, बल्कि अमेरिका और ऐसे कई देशों को उन्हें हमसे कई सौ साल पहले ही आज़ादी दे देनी पड़ी। अमेरिका में अंग्रेज़ पहुंचे थे 1607 में, और क्योंकि अमेरिका एक टापू था उसे उन्हें कॉलोनाइज़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पर 1783 आते आते तक जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे ही नेताओं ने उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को 1783 में अमेरिका को आज़ाद करना पड़ा, जिसको कि आज हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अंग्रेज़ हैं लिमिटेड और उन्हें कई देश संभालने हैं। अगर किसी भी देश में वहाँ की जनता उनके खिलाफ एकजुट हो जाती है और एक हिंसक युद्ध पे उतारू हो जाती है, तो वो उसका सामना किसी भी तरह नहीं कर सकते थे। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ भारत में। 1612 में अंग्रेज़ भारत पहुँचे, और क्योंकि भारत एक विकसित देश था और कई हिस्सों में बटा हुआ था जिसके कि कई राजा थे, इसे कॉलोनाइज़ करना इतना आसान नहीं था। पर कुछ सालों के बाद 1757 आते आते तक बैटल ऑफ प्लेसी के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ चुकी थी और उनका पूरी तरह कंट्रोल हो चुका था भारत पर। उसके बाद 1947 तक उन्होंने हम पे अत्याचार किए, हमें लूटा और उसके बाद हमें आज़ाद कर दिया। आज़ादी नहीं, उन्होंने हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि अब उन्होंने हमें पूरी तरह लूट लिया था और आगे इस देश को कंट्रोल करना उनके लिए खर्चा बन रहा था, तो उन्होंने हमको आज़ाद कर दिया। अब क्यों अमेरिका को हमसे आज़ादी इतने साल पहले मिल गई, बल्कि भारत को आज़ादी इतनी लेट मिली? उसका सबसे मेजर कारण जो था वो था हिंसा और अहिंसा। अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो बहुत ही हिंसक था। वॉर में अंग्रेज़ों के कई सोल्जर्स मारे जाते थे, उनके बहुत से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह बिगड़ जाता था। पर भारतीय जो थे वो अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, जिससे कि अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा था। अब जलियांवाला बाग तो आपको पता ही होगा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जब वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हुए साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए और बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो कि क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश सरकार की कैद में थे, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। पर जैसे ही इस साइलेंट प्रोटेस्ट की खबर जनरल डायर को लगती है, वो जलियांवाला बाग का इकलौता गेट अपने सोल्जर्स के साथ ब्लॉक कर देता है और अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि उन पे खुली गोली बरसानी चालू कर दें। उसके बाद उस इंसिडेंट में लगभग 380 से 1000 लोग शहीद हो जाते हैं, जिनमें से कि कुछ तो कुएं में कूद जाते हैं और कुछ को ब्रिटिश सोल्जर्स की गोली लगती है। उसके बाद लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा भर जाता है कि वो ब्रिटिश सरकार की चौकियां जलाना चालू कर देते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना चालू कर देते हैं। पर जैसे ही ये खबर महात्मा गांधी जी को लगती है, वो अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर देते हैं। उनका कहना था कि मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकता। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ वो ब्रिटिशर्स को ही हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी तरह पता थी कि इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी अगर हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ देती है तो हम किसी भी तरह इस देश में टिक ही नहीं सकते। और यही कारण था कि वो चुन चुन के वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे ऐसे लोगों को या तो काला पानी की सज़ा सुना देती थी या फिर इन्हें फांसी पर टंगा के शहीद कर देती थी, क्योंकि ये वो लोग थे जो जनता को मानसिक रूप से तैयार करते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। वीर सावरकर जो थे वो आर्म्स सप्लाई करते थे प्रोटेस्टर्स को, और जो भगत सिंह थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अहानिकारक बम फेंके थे, एक एक्ट को रोकने के लिए जो कि मजदूरों के खिलाफ पास होने वाला था। इसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने काकोरी कांड किया था, जिसमें कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया था ताकि वो इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कर सकें। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को ही गोली मार ली और वीर सावरकर को उन्होंने 50 साल की काला पानी की सज़ा सुना दी थी। तो मेरा मानना तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके मुंह से आपने कभी भी इन क्रांतिकारियों का नाम नहीं सुना होगा। मैं दावा कर सकता हूँ
कि ना ही भगत सिंह, ना ही चंद्रशेखर आज़ाद, ना ही मंगल पांडे, ना ही सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कि इस देश की पहली सेना को तैयार किया था, ऐसे क्रांतिकारियों का नाम नहीं सुना होगा आपने। और सुना भी होगा तो सिर्फ वीर सावरकर का नाम, जिसको कि ये पार्टी कायर बुलाती है क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी जी से नहीं मिलती थी। और आज़ादी के बाद भी 70 साल के इनके इतिहास में आप देख लीजिए कि इस पार्टी ने सिर्फ इन क्रांतिकारियों को इनकी जन्म तिथि पे याद किया है ताकि एक औपचारिकता हो जाए। भारत को आज़ाद सिर्फ महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कराया है, बल्कि कई हज़ारों लोगों का बलिदान है इसमें, जिसको इस पार्टी ने आज तक याद भी नहीं किया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर सच्चाई की लड़ाई में अहिंसा काम नहीं आती। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि क्यों भारत की आज़ादी में इतनी देरी हुई। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, आगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक्स पर और आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।